दायरे में सिमट के आया है। मैंने जब हजरत रिहा हुए थे, जिस दिन जेल से बाहर आए थे, उस दिन मैंने ये शेर कदम रसूल में पढ़ा था और मेरी आईडी इंस्टा पर 2 दिन में 1 मिलियन हुआ था। आज शेर के सामने पढ़ रहा हूं, सुन के बताना झारखंड वालों के दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, दुश्मने आका को खबर कर दो। बैठ जाइए आप लोग, आराम से बैठ जाइए भाई, बैठने दिए, बैठने दिए भाई, बैठने दिए, बैठने दिए, बैठने बैठने दिए, बैठने दिए, बैठने दीजिए इन लोग को। बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए। ये नहीं पढ़ेंगे। ये कौन है? हजरत आम आदमी समझ गया इसको। आप लोग जरा सा खामोश हो जाइए। और बहुत अच्छी बात ये लगी मुझे, अभी हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुझसे फरमाया कि आप ये कह दो कि जो उलमा मिंबर से नीचे बैठे हैं, मिंबर पे जगह है, अगर वो चाहें तो वो मिंबर पे तशरीफ ले आए। अब आप लोग जरा सा सुकून और इत्मीनान से बैठ जाओ भाई। कोई आदमी हाथ नहीं मिलाएगा, हाथ। ए सेल्फी वाले भाई, जो हजरात जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें, अपनी जगह को ना छोड़ें। कहीं ऐसा ना हो जिस जगह बैठे हैं वो जगह भी हाथ से चली जाए। आप लोग इत्मीनान से तशरीफ रखिए और जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। कहीं ऐसा ना हो जहां बैठे हैं वहां भी फिर बैठने का मौका ना मिले। हाँ, तशरीफ रखिए, इत्मीनान से तशरीफ रखिए और मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा बावकार मुक़द्दर मोहतशम मौसम मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम, मेरे सामने कसीर तादाद में तशरीफ फरमा जुमला अवाम अहले सुन्नत, सलाम मोहब्बत को कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आइए क़ीदत व एहतराम के साथ आदत के मुताबिक सबसे पहले हम तमामी गुलाम मिलकर हुजूर की बारगाह में वो कसीदा व दुरूद पाक मिलकर इंशाअल्लाह पेश करेंगे, जो हुजूर की बारगाह में बहुत मकबूल है। और इस उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि इंशाअल्लाह नहीं ठीक नहीं, इसकी आवाज़ छोड़ रहा है, आवाज़ छोड़े इंशाअल्लाह। आप सबकी आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ बुलंद रहेगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना
तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर, हाँ चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मेद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मौलाया सल्ली व सल्लिम। मिलके पढ़िए बुलंद आवाज से, एक साथ एक आवाज में, याद रहे। ऐसा बंदा इतनी बड़ी महफिल में मौजूद हो जिसको ये दुरूद याद ना हो, तो गुजारिश करता हूँ जिसको जिसको याद है उसकी आवाज बुलंद हो, जरा मिलके मोहब्बत के साथ पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम। मोहम्मद क़लैनी वल फ़रीक़ैनी मिन उर्ब व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक गुजारिश मेरी सुन लीजिए, जरा सा आप लोग खामोश हो जाइए। पूरे मजमे से कहीं से आवाज नहीं आ रही है, सही बता रहा हूँ। आप लोग जरा सा खामोश, और आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ आप लोग भी जरा खामोश। एक ऐसी नात जो बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल है, यहीं से आगाज करता हूँ। आप सबको याद भी है, बस इतनी सी गुजारिश है, जैसे मर्जी होगी वैसे पढ़ना, मगर आप सारे लोग पढ़ना, क्योंकि इस नात की बरकतें पूरी कायनात नात में फैली हुई हैं, और इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें भी आप सबको मिलेंगी। तो इसी यकीन के साथ शुरू करता हूँ कि हर गुलाम रसूल की आवाज इंशाअल्लाह मेरी आवाज के साथ बुलंद रहेगी। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो, पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितने लोग? ठंडी नहीं लग रही हो तो जरा हाथ उठा के बताओ मुझे, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? तो आओ जरा मिल के पढ़ते हैं। पढ़िए। सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे
सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले वो चुनों में चमका किए, सब चमक वाले वो चुनों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले वो चुनों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, जिसके सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सलामत रहो, सलामत रहो। क्या नाम है इस जगह का? सिमडेगा। सिमडेगा वालों सलामत रहो। बहुत तरतीब से और बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग बैठे हैं। बड़ा सलीका है आपके अंदर। अल्लाह ताला इस सलीके को सलामत रखे। मैंने आपसे इतनी गुजारिश की थी कि जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे पढ़ना, मगर आप सारे लोग पढ़ लो तो जल्दी से जवाब देना यस नो में। आप लोग पढ़ रहे थे, हाँ या ना? पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। तो जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही एक बार जरा मुझे पढ़ के अपनी आवाज सुनाइए। 1% आपकी आवाज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे पढ़ा था वैसे ही पढ़िएगा। पढ़िए। सबसे औला वो आला, सबसे बाला
अल्लाह ताला आपकी आवाज में और लज्जत पैदा फरमाए और मिठास पैदा फरमाए, चाशनी पैदा फरमाए, बरकत पैदा फरमाए। बहुत खूबसूरत पढ़ा है आपने। मेरे इमाम फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, दीनी भीनी खुशबुओं के साथ इंशाल्लाह आपकी आवाज मदीने शरीफ तक जाएगी। मैंने एक कलाम पढ़ा है और उसका एक शेर है, बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। एक उसूल है जिसका खाओ उसका गाओ। ये एक मिसाल आपके सामने बैठी हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी, जिसका खाओ उसी का गाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम गुलाम हुजूर के और हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हम हुजूर के दर का खाते हैं। तो फिर जब खाते हैं हुजूर का तो गाएंगे किसका? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आइए जरा मिल के पढ़ते हैं। अभी तो आपने अपनी मर्जी से पढ़ा था, ये आपकी अपनी मर्जी वाली आवाज थी। मेरे सामने हजारों का मजमा है आशिकाने रसूल का, और अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने नौजवान चेहरे बैठे हैं जिनके सीनों में अल्लाह ने ताकत दे रखी है। तो एक बार आपने अपनी मर्जी से पढ़ा है, अब जरा मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी ताकत लगाइए और जिसको जिसको याद है जरा बुलंद आवाज से मिल के पढ़िए। सबसे औला वो आला। ये हजारों की आवाज नहीं है, ये जो जितने लोग बैठे हैं इतनी आवाज नहीं है। आपसे भी कह रहा हूँ, आप लोग भी जरा मिल के पढ़िए और बुलंद आवाज से। सबसे औला, सबसे बाला। अच्छा ये बता दो, एक मिनट की एक बात बताओ, ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है जैसे आप गुलामों के सर नजर आ रहे हैं ऐसे हुजूर के नाम पे आपके दोनों हाथ नजर आए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है जैसे आपके सर नजर आ रहे हैं ऐसे हुजूर के नाम पे आपके दोनों हाथ नजर आए? अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो हुजूर का जिक्र करने के लिए उठे। जरा हाथों को उठाइए और जैसे रबीउल अव्वल का परचम लहराते हैं ऐसे जरा हाथों को लहरा के बोलना। अल्लाह करे आपके जितनी हाथ उठे उतनी आवाज भी बुलंद हो। शर्माना नहीं, हुजूर की नात आए, हुजूर की बात आए तो फिर शर्माइए नहीं। पढ़िए सबसे औला वो आला। पढ़िए कौन देता है देने को चाहिए, कौन दे। थोड़ी आवाज बढ़े तो बढ़ाइए। कौन दे चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कहने बेकसूं का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। पैसे कोई फेंक के नहीं देगा, कोई भी फेंक के मत दीजिए, लेकिन फेंक के मत दीजिए तो सुकून से दीजिए, इज्जत से दीजिए, अदब से दीजिए। आपका क्या नाम है? अरे बताओ। राशिद भाई, आपने अपनी मर्जी से नारा लगाया था, मैंने आपसे कहा नहीं था, मैं ज्यादा कहता भी नहीं। एक बार मेरे कहने से लगाएंगे? लगाएं, एक मिनट लगाएंगे। जरा खड़े हो जाइए, पहले खड़े हो जाइए, लगाइएगा नहीं, खाली खड़े। राशिद भाई नारा लगाएंगे और आपकी आवाज इनकी आवाज से मिलेगी। लगवाऊं इनसे नारा? अरे बोलो, लगवाएं। जवाब कितने लोग देंगे जरा हाथ उठा के बताओ। इस शर्त के साथ नारा लगाना कि राशिद भाई की आवाज जहां तक जाए और जितनी मजबूती से जाए, इनसे भी ज्यादा ताकत के साथ आप इनके नारे का जवाब देंगे। तो बताइए, लगवाऊं? लगवाऊं?
वाह 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 ज़हरा पढ़े 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 कंडीशन पता है, अकेले नहीं पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? पढ़ेंगे इंशाल्लाह? पढ़िए पढ़िए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा मदीना, जरा बुलंद आवाज से मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए गुलाम आपका मदीना, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। असल आवाज आपकी अब आनी चाहिए, जिसको जिसको याद है माइक आपकी तरफ करूंगा तो जरा बुलंद आवाज से पढ़ना। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। पढ़िए। सताती है मुझको रुलाती, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। सताती है मुझको रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको, सताती है मुझको रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको। मुफ्ती साहब बैठे, सताती है मुझको, ये इनकी जिंदगी सही बता रहे। मुफ्ती सलमान अदहरी की जिंदगी और एक शेर। जबान मेरी है मगर बात इस वजूद की है। मेरे आका सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको। मेरे करीम रहीम मेहरबान रसूल, हर जफा हर जफा हर सितम गवारा है या रसूल अल्लाह। हर जफा पढ़ूं मैं, सुनिए मेरी आवाज मगर देखिए मुफ्ती साहब को, फिर ये शेर आपको समझ में आएगा। या रसूल अल्लाह। हर जफा हर जफा हर जफा हर जफा हर जफा हर सितम गवारा है, हर जफा हर सितम गवारा है, हर जफा हर सितम गवारा है। इतना कह दे कि तू हमारा है, सताती है मुझको रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको, सताती है मुझको रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको। हूँ दुनिया हूँ दुनिया हूँ दुनिया हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ मदीना, मदीना। या रसूल या रसूल या रसूल। एक नारा मैं लगाऊं,
एक नारा मैं लगाऊं, रोज लगाता हूं और जिंदगी की आखिरी सांस तक लगाता रहूंगा, क्योंकि ये नारा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी पहचान है। तो जितनी ताकत से मैं लगाऊं उतनी ही ताकत से आपने जवाब भी देना है। और जरा हाथों को उठा के बुलंद आवाज से जवाब देना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नहीं, आवाज और बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि आपके दोनों हाथ आला हजरत के नाम पे बुलंद रहें। जरा हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। पढ़िए, जिसे सब कहते नकी खां का बेटा मोहम्मद रज़ा है, बरेली में लेटा। जिसे सब कहते नकी खां का बेटा मोहम्मद रज़ा है, बरेली में लेटा। उसी आला हजरत, उसी आला हजरत, उसी आला हजरत का है वास्ता मदीना। वाह 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 वाह। हाँ मदीना, मदीना बुला लीजिए। मुफ्ती साहब, मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए। मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए। ख्वाहिश 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 बहुत थी हजरत मूसा कलीम की, लेकिन वो कोहे तूर से आगे नहीं गए। एक शेर है, ये न हमद है, न नात है, न मनकबत है, न तहनियत है, न मरसिया है, न कसीदा है, कुछ भी नहीं, और न किसी की शान में, मतलब किसी का नाम नहीं अमजद। हाँ, जो अपने आप में समझ जाए कि मेरे लिए है, मेरी शान में है, उसी की शान में। मतलब नाम नहीं है, जिस पे फिट हो जाए, जो अपने आप को समझ जाए, बस उसी की शान में। एक शेर पढ़ रहा हूँ, कफिल भाई जरा तवज्जो, ताहिर भाई। मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मंजिलें मिली, कुछ लोग ऐसे हैं। एक मिनट, नारा नहीं, एक मिनट। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मंजिलें मिली, ये हजारों लाखों करोड़ों दिल धड़क रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मंजिलें मिली, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मंजिलें मिली, और कुछ लोग जी हुजूर से आगे नहीं गए। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मंजिलें मिली, और कुछ लोग जी हुजूर से आगे नहीं गए। लाने को काफी कुछ था मदीने से, फिर भी हम
जमजम से और खजूर से आगे नहीं गए। वो रमजान तेरा, वो तालान तेरा, वो अजवा, वो जमजम, ये मेहमान तेरा। वो रमजान तेरा, वो तालान तेरा, वो अजवा, वो जमजम, ये मेहमान तेरा। तेरे दे, तेरे दे, तेरे दे, तेरे दे, तेरे दे, तेरे दे पे इफ्तार का वो मजा मदीना। मदीना बुला लीजिए। जितना देना है एक साथ दे दो भाई, ज्यादा देर ना लगाओ। मदीना बुला लीजिए ए ज़हरा के वावा सुने इल्तिजा। मदीना बुला लीजिए। कपिल भाई करम कर दिया है ये ख्वाजा पिया ने, जो मिसरे लिखे हैं शबाहत मियां ने। करे दर गुजर जो हुई हो खता, मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा। मदीना बुला लीजिए। उनकी जाली, हाँ उनकी जाली, जाली उनकी जाली। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे। बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे, याद आती है मुझे, याद आती है मुझे अहले मदीना की बात। याद आती है मुझे अहले मदीना की बात। जिंदा रहना, जिंदा रहना, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना, कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना। देखूं मैं जिधर, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना। देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना। खुल जाएंगी एक पल में ही बीमार की आंखें, खुल जाएंगी एक पल में ही बीमार की आंखें। बस कान में कह दे कोई ले आए मदीना। आका मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना। क्यों 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 मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया। जन्नत जिसे जाना हो चला जाए मदीना। जन्नत जिसे जाना हो चला जाए मदीना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। दुनिया वाले, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। मगर या रसूल अल्लाह, ये जो आपके गुलाम है जिनकी गर्दनों में आपकी गुलामी का पट्टा है, ये दर्द से कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। दर्द से कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना
ए फना, ए फना, इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ए फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, जलवे किबरिया मदीना है, बड़ी सल्ले अला मदीना है, काश आका कहे बुला के मुझे देख के सा मेरा मदीना है, उठ के जाऊं या रसूल अल्लाह, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हैं आपके यहाँ, बड़ा प्यार है, बड़ी तहजीब है, बड़ी सकाफत है, और ये जो तरतीब आपके अंदर है, ये जो सकाफत आपके अंदर है, और ये जो सलीका मंदी आपके अंदर है, इसका सारा का सारा क्रेडिट इस इलाके के उलमाए झारखंड को जाता है। सही बता रहा हूँ, जहाँ की पब्लिक, जहाँ की समाज, जहाँ के सामाइन जबरदस्त सलीकेमंद होते हैं, वहाँ का सारा क्रेडिट वहाँ के उलमा को जाता है। जो उन्होंने सिखाया होता है वही चीजें आपके अंदर नजर आती हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, ऐसे ही सलीके के साथ, अदब के साथ, तहजीब के साथ बैठिए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरा पढ़ना आप सबका सुनना हुजूर के सबसे कबूल फरमाए। मेरे पढ़ने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म की कोई गलती, खामी, कोताही, बेअदबी, गुस्ताखी हुई हो तो मौला हुजूर की सबसे मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। ये बॉन्सर साहब लोग कहाँ हैं? बॉन्सर साहब लोग, सुभान अल्लाह। दायरे में सिमट के आया है, मैंने जब हजरत रिहा हुए थे, जिस दिन जेल से बाहर आए थे, उस दिन मैंने ये शेर कदम रसूल में पढ़ा था, और मेरी आईडी इंस्टा पर 2 दिन में 1 मिलियन हुआ था। आज शेर के सामने पढ़ रहा हूं, सुन के बताना झारखंड वालों के दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, दुश्मने आका को खबर कर दो। दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। एक बार दोनों हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। 4 मिसरा और पढ़ता हूँ, आप लोग बैठ जाइएगा भाई, 4 मिसरा और पढ़ता हूँ भाई, 1 मिनट, के हम नबी के आशिक हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे रुक जाइए, सबके यहाँ बैठ जाइए। ए भाईजान, क्या कर रहे हैं सब? जरा दोनों हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आवाज नहीं है, अगर सीने में तड़प है। 4 मिसरा पढ़ता हूँ कि हम नबी के आशिक हैं और गुलामे ख्वाजा हैं, हम किसी मुनाफिक के खेल से नहीं डरते। पढ़ के बता रहा हूं, सुन के बताना। हम नबी के आशिक हैं और गुलामे ख्वाजा हैं, हम किसी मुनाफिक के खेल से नहीं डरते।
ये मुजाहिद मिल्लत ने ये हमें बताया है, हम नबी के आशिक हैं, जेल से नहीं डरते। हम नबी के आशिक हैं, जेल से नहीं। कफील भाई क्या बात है यार, सुभान अल्लाह जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या नामूसे मुस्तफा पे जो कुर्बान आ गए, यानी फिदाए वालिए जीलान आ गए, उस शाखे मुस्तफा का उमड़ने लगा हुजूम, सिमडीगा में जो हजरत सलमान आ गए। क्या कहने, वाह वाह। सिमडीगा में जो हजरत सलमान आ गए, बस हजरत का खिताब आपको सुनना है। ये सिमडीगा वाले, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने वाले, ये जिंदा दिल गयूर लोग, एक बात याद रखना, जिंदगी और जिंदा दिली के साथ में बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत की आमद हुई है। तो ऐसा नारा लगाना कि अगल बगल में नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। मैंने 4 मिसरा उस वक्त कहा था कि अहले सुन्नत का वो अनमाल खड़ा होता है, तन्हा रह के भी हमारे बबलू भाई कि अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी तूफान खड़ा होता है। अजमते सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में कूदने सलमान खड़ा होता है। जरा दोनों हाथों को उठा के कहिए, कोई हाथ नीचे न रहे। अगर हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर के घर वालों से मोहब्बत है, हुजूर की नस्लों से मोहब्बत है, खादिम हुसैन का जज्बा लेकर के बैठे हो, गाजी अलीमुद्दीन की तरफ लेकर के बैठे हो, इमाम हुसैन का इश्क लेकर के बैठे हो, अगर डरते नहीं हो तो दोनों हाथों को उठा के कहो बुलंद आवाज से, पूरा मजमा मिल करके लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोगों का हाथ नहीं उठा है, कुछ लोगों का अब नहीं उठेगा तो कब उठेगा। हजरत अल्लामा सलमान अज़हरी गवाह हो जाए जरा मोहब्बत से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और बुलंद आवाज से लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। झुकते हैं काम काम पे, झुकते हैं जिनके नाम पे, सर काम काम पर कुर्बान है खुदाई, उसी एक नाम पर वक्त आया तो चांद पर भी खेल जाएंगे, उंगली न उठने देंगे मोहम्मद के नाम पर। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। याद रखिएगा, सिमडीगा के लोग साल हर साल तक याद रखेंगे, सलमान अज़हरी की शोहरत हुजूर के नामूस की वजह से है, सलमान अज़हरी की इज्जत हुजूर के इश्क की बदौलत है। सलमान अज़हरी ने अपने बाप दादा के नाम पर पहरा नहीं दिया है, सलमान अज़हरी ने हुजूर के इश्क पर पहरा दिया है, नामूस रिसालत पर पहरा दिया है। हिंदुस्तान की उन लोगों से जो सरकार के नामूस पर उंगली उठाते थे, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात कहा है कि सुन, मैं मुंबई का वो सलमान नहीं हूँ, मैं मोहम्मद का सलमान हूँ, तो जान भी दे सकता हूँ। इस्तकबाल कीजिए पूरा मजमा दिल लगा करके, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक
भाई कि या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान नजरी साहब तिबला सरजमीने सिमडीगा अराकीने गौसुल वरा कमेटी नारे तकबीर नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत की बारगाह में हाजिर हूँ। बड़ा मशहूर चार मिसरा है, इन्हीं लोगों के साथ हाजिर हूँ और हजरत ही के सामने पढ़ा था। बिहार की जमीन पर पूरे भारत में वायरल हुआ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। वक्त के उस नाबेरोजगार शख्सियत ताजुश्शरिया ने जिन्हें अपनी खिलाफत से नवाजा है। आज लोग कुछ ये सोचते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने तमाम रानाइयां की, मगर ये भीड़, ये लाखों करोड़ों लोगों का हुजूम कहां से आता है? आता नहीं है, हुजूर सलमान नजरी के पीछे भेज देते हैं इन लोगों को। आइए उस अजीम शान शख्सियत की गुफ्तगू सुनिए, दिलों को ठंडा कीजिए, आंखों को ठंडा कीजिए और नाज कीजिए अपनी तकदीर पर। सोने के कलम से चांदी की तख्ती पर लिख लीजिए कि आज के दिन सिमडीगा वालों ने आप पर एहसान किया है। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजे शरीयत। मिंबर नूर पर जलवा बार उलमाए ज़बील एहतराम सादात मशाइख हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान वअला आलिही व अस्हाबिही दबिल खैरि वल इहसान, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रात काफ़ी हो चुकी और मजमे में जितना जोश भरना था मद्दाए रसूल अहमद अली साहब ने भी भर दिया। और फिर मैं स्टेजों पर देखता हूँ कि हमारी उम्मत के दुबले पतले कफील का जब ये हाल है तो मोटे ताजे जलील का क्या होगा। आवाज यही होती है कि उम्मत को बेदार करने के लिए, और दुनिया खौफज़दा इन्हीं आवाजों से है। इसके अलावा हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास क्या है? और जिस चीज से लोग खाए डरे हुए हैं, हमारा जुब्बा, हमारा
अमामा, ये सारी चीजें नहीं है। उन्हें पता है कोई एक चीज अंदर से निकलती है जो इनकलाब लाती है। जलसे जुलूस और ये प्रोग्रामों से मैं काफी अपने आप को रोकता रहा और अभी भी इसलिए कि निजाम पूरा हमने जो देखा है, हमारे दरमियान बदनज़मी ज्यादा हो जाती है। स्टेज पर भी, जलसों में भी भीड़ भाड़, लोग इसको तानो तशनी भी करते हैं। सुन्नियों के पास डिसिप्लिन नहीं है और हमें लेकर के भी बहुत सारे एतराज़ात उठते हैं। जलसों में ऐसे मामलात हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हम बच रहे थे, लेकिन रोजाना लोगों की इतनी ज्यादा मांग कि हर जगह पर लोग चाहते हैं कि जलसा हो जाए, प्रोग्राम हो जाए। बैठ करके फिर मैंने सोचा कि आज जैसा तैसा ही सही, जिस अंदाज से भी मुसलमान जमा हो जाते हैं, ये शौकत इस्लाम का इजहार तो होता। और इसलिए भी अब आना हमने जरूरी महसूस कर लिया कि हिंदुस्तान में अब छोटे दज्जाल पैदा हो गए और वो अगर भीड़ जमा कर पद यात्रा करके लोगों को भड़काएं और यूं कहें कि आपको दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपने देखा होगा लोगों में भड़काने की कोशिश की जा रही है कि बम से उड़ाने वाले लोगों का भारत चाहिए या रक्षा करने वालों का भारत चाहिए। निशाना मुसलमानों की तरफ, वो कोई और होंगे उड़ाने वाले, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम भी आपसे ये कहते हैं, हाँ हम भी जवाब में कहते हैं, हमें भारत कौन सा चाहिए? गोली मारने वाले गोडसे का नहीं चाहिए, हर दिल में मोहब्बत पैदा करने वाले गरीब नवाज का चाहिए। अमन के पैगाम हर इलाके में फैलाने वाले उस गरीब नवाज को तुमने पढ़ा ही नहीं है। आज लोगों में नफरत का बाजार गर्म हो चुका है और इसलिए भी हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं कि आप डरो मत। देखें, एक बात मैं आपको बताता हूं, हर दिन हमारे लिए सब खुशहाली के नहीं होते, आजमाइश के भी वक्त आते हैं। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब छट जाता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता भी है। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से इम्तिहानात और आजमाइश के इस दौर से गुजरती गई है और साबित कदमी का ये इम्तिहान होता है। आज पूरी दुनिया हमारी तरफ झपट पड़ने की नजर से देख रही है। अभी जैसे कबीर साहब कह रहे थे, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। किसी के बाप का है हिंदुस्तान, कोई निकाले कोई बिठाए, लेकिन लोगों में एक डर फैलाने की कोशिश की जाती है, भय फैलाया जाए और मुसलमान डरा सहमा जी हुजूरी करने पर आ जाए। याद रखो मेरे अजीजों, ये तूफान तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है। इस तूफान में जितने खसो खाशात और कचरे हैं सब उड़ जाएंगे और जो मोहब्बत मुस्तफा के साथ है वो इन तूफानों का डटकर मुकाबला करेंगे और खड़े रहेंगे। इससे बड़े भी इम्तिहानात आ जाए वो डटे रहेंगे और जमे रहेंगे। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, उनके साथ क्या होगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। वो ये कहते हुए आएंगे, फरिश्ते डरो मत, घबराओ मत, थोड़े दिनों की बात है। जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है वो जन्नत भी तुम्हारे इंतजार में। ये वो दिन आए हैं हमारे। आज हर जगह पर कोई चाकू छुरी पर डराने की कोशिश कर रहा है।
अरे आजकल के पैदा हुए कीड़े मकोड़े भी आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों को मुंह दिखाने के। हालात हमारे बदले हुए हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि हमने जो हालात आज महसूस किए हैं उसकी वजह ये तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये तो हालात हमारे इस तरह के हो गए कि हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारे जवान रास्ता भटक चुके। इसके लिए एक मशहूर मुहावरा, बल्कि किसी ने ये शेर के अंदाज में कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है कि घर की दीवार गिर गई तो लोग इधर से उधर जाने का उसको रास्ता बना लिए। तुम्हारे अखलाक थोड़े नीचे क्या आ गए, हर किसी कौम ने तुमको अपने निशाने पर रख लिया। हर कोई ट्रायल मुसलमानों पर करने लग गया। जिसको भी आज लोगों में, एक बात आपको मैं बताऊं, कहीं छुपा हुआ भी कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, उसे मशहूर होना है तो मुसलमानों पर भोग कर मशहूर होना चाहता है। सही सही है। इस्लाम पर बोल करके वो बाहर आना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। हीरो बनने की ये जो होड़ लगी हुई है, हैरत की बात है, तुम्हें उस तरह की सस्ती शोहरत में भी हम ही याद आते हैं, वहां पर भी हमारी जरूरत होती है। लेकिन मेरे अजीजों, ये हालात हमेशा नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते। मुसीबतों के वक्त सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हजरत खब्बाब को जान जिनकी जा चुकी है, हजरत खुबैब इब्न अदी जिनको कुफार और मुशरिकीन ने खत्म कर दिया है। ये सारे हालात देख करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन हक नहीं है? ये सवाल सुनो तवज्जो से। जब मुसीबतें ज्यादा आई थी, अरे उसका 5% भी आज आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे हैं, जो सहाबा पर गुजरी। मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, उस वक्त मॉब लिंचिंग भी हुई है। सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी, बच्चों की भी, बेहिसाब उस वक्त कत्ल भी हुए। और इस्लाम की इब्तिदाई हालात में उन लोगों ने जो जो मसाइब सहे हैं, तकलीफ उठाई, तो हुजूर से आकर के उन्होंने पूछा था, क्या हम हक दीन पर नहीं है? हमारा ईमान हक है या नहीं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, भला बिल्कुल हक पर है। तो फिर इतनी मुसीबतें आती क्यों है, इतनी परेशानियां आती क्यों है? आज हो सकता है आप सबके दिलों में भी ये बात उठती हो कि अगर हम हक पर हैं तो ये हालात इस तरह बिखरे क्यों हैं? तो एक बात याद रख लेना, हुजूर ने तो ये जवाब फरमाया कि तुमसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया इकराम पर आती थी। नबी तो गुनाह का सोच भी नहीं सकते, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें डाली है। अंबिया इकराम पर सहाबा से भी ज्यादा मुसीबतें आई। हुजूर ने फरमाया, जिसका जैसा इम्तिहान होगा वैसी मुसीबतों से गुजारा जाए। और मैं अपनी जुबान में आपसे एक बात कहता हूं, आप अपने आप को क्या कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब निस्बत की बात आए, मुझसे गुजरात में किसी साहब ने पूछा, कहा था कि आप तो स्टेज पर इस तरह की बातें करते हैं और ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप बोलेंगे। सुनो, हम कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो शेर में इस्तिआरा के तौर पर हम कहते हैं, तू शम्मे रिसालत है। ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? परवाने। और हुजूर को शमा हम कहते हैं। शमा और परवाने को कभी देखा भी है या सिर्फ और सिर्फ सुना है? थोड़ी देर अगर आप तवज्जो करें तो एक मौसम भी आता है, वैसे भी लाइट जहां पर भी आप जलाए, देखो कीड़े मकोड़े जो आ जाते इर्द गिर्द घूमते, चिराग रोशन करो, वहां पर भी छोटे छोटे पतंगे आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, वही परवाने हैं।
और ये शमा के इर्द गिर्द आते क्यों हैं? थोड़ी देर उसकी रोशनी लेते, घूम फिर करके वहां पर मर जाते, जान दे देते। कितने कीड़े मर जाते हैं एक शमा के पास, रोशनी के पास। तो आप कभी उन पतंगों को पूछो, अपने भाइयों को भी मरते हुए देख रहे हो, फिर जाते क्यों हो? चिराग रोशन है, उसके इर्द गिर्द आते क्यों हो? परवाना जवाब देगा, मैं पैदा ही हुआ हूं शमा पर जान देने के लिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए परवाना ये कहता है, तू नादान है, तू सिर्फ शमा के इर्द गिर्द मेरे भाइयों को मरते हुए देखा तो मुझसे पूछ रहा है मरी हुई लाशें देख करके फिर क्यों आता है? जवाब वो देता है, परवाना मैं पैदा ही हुआ हूँ शमा के अतराफ घूमकर अपनी जान देने के लिए। इन दुनिया वालों को बताओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, गैरत सुन्नी आज भी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम पैदा हुए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मरने के लिए ही। इसीलिए तो हम अपने बुजुर्गों से जो मनकूल हमें अकीदे और अदब आए हैं, हम गुनगुना करके यूं कहते हैं बारगाह मुस्तफा में। हमारी अपनी जिंदगी होती तो फिक्र करते, हमारी अपनी जान होती तो हम फिक्र करते। अरे आदमी उस चीज की हिफाजत की फिक्र करता है जो उसकी खुद की हो। कपड़ा मेरा है तो मैं बचाऊं, सामान मेरा है तो मैं बचाऊं, जान मेरी है कहां कि मैं हिफाजत की फिक्र करूं। हमने तो जान सुपुर्द की है मदीने के आका के हवाले। और इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें ये सिखाया था, कभी ये मत कहना मेरी जान है मैं फिक्र करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा, नहीं, बल्कि यूं कहना या रसूल अल्लाह, बहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तवज्जो करें, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। अरे वो परवाह करें जिसे मरने का डर हो। और दूसरी बात ये भी मैं बताऊं, आपको डर किस चीज का बिठाया जा रहा है? किस चीज से खौफजदा हो? भागते किस चीज से हो? सबसे लास्ट इस दुनिया में कुछ होने वाला है तो मौत है। सबसे आखिरी चीज क्या होने वाली है? उसके बाद क्या है? सजाएं जितनी भी है, सबसे हाईएस्ट सजा मौत है। और मौत उसके लिए डरावना सपना है जिसको जलना है, जलना है, जलना है। और मोमिन के लिए डरावना सपना नहीं है, ये तोहफा है। इधर आंख बंद हुई, उधर दीदार मुस्तफा हुआ। उसके लिए डरावना सपना नहीं है। और सच्चा मोमिन तो इंतजार में गुजारता है, न जाने वो शब कब आएगी जब मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने महबूब के पास जाऊंगा। हाँ मेरे अजीजों, हम वो लोग नहीं है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों ने परख करके देखा था तुम्हारी तबीयत को, और उसके बाद ये जुमला कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। हकीकत है ये, अंग्रेजों ने जो कहा था, ये भूखे रहते, प्यासे रहते। फाका कश किसको कहते हैं? महीनों से इनके घर में रोटी नहीं आती, कपड़े के मोहताज है, घर की छत नहीं है, लेकिन मौत से डरता नहीं है। कौन सी चीज है जो इसे निडर बनाकर रखी हुई? कौन सी चीज है जो इसे बेखौफ बनाकर रखी है? अंग्रेज कहता है रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकालता, रूह मोहम्मदी। सारी दुनिया इसी के चक्कर में है कि वो रूह मोहम्मदी जो इनके पास है उसे निकाल। आखिर हद तक मेरे अजीजों, दुनिया जिस चीज की कोशिश करती रहेगी वो यही है। आपको क्या लगता है वो तुम्हारे रोटी, कपड़ा, लत्ता, जगह, मकान इसके दुश्मन है? नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारी जो दुश्मनी है, तुम्हारे सिलसिले में शैतान जिस चीज से परेशान है वो क्या है? आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हारी गठरी ही देखी गई है। चोर जो है ना, देखता है मजमे में किसके पास है माल और उसी की जेब पर नजर रखता है।
और हर एक को देखता भी नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, आपके ऊपर नजर इसलिए है शैतान की कि गठरी में मोटा माल दिख रहा है, बड़ा माल उसको दिखता है, इसीलिए सारी की सारी ताकत सुन्नियों पर लगाई जाती है। और जहां भिखारी लोगों कुछ ही ना हो, उनका कौन दुश्मन है? उनका कौन दुश्मन है? उनके पास चोर को मिलना क्या है? और इसी वजह से लोग ये कहते हैं कि वो लोग तो इतने नमाजी हैं, 40-40 दिन चले जाते हैं, पूरी जमात लेकर के भी कुछ नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और हम जो है 4 लोग भी जाएं तो हमको पता नहीं कितने बैरिकेडिंग से क्रॉस करना पड़ता है। हमारे साथ भी मामला आता। और एक साहब, उनकी भी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऑफिसर, मैंने कहा साहब इतनी बड़ी बड़ी जमातों को आप कुछ नहीं कहते, मैं अकेला आदमी, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं, और सारे संतरी सारे पहरेदार मेरे पीछे लगा देते हो। कहा वो बेजरर है, वो बेजरर है, जुमला था, वो नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, ताकि वो इजराइल में भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपसे प्रॉब्लम है। कहा क्यों? आपसे प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते कुछ नहीं और बोलते आप सबसे ज्यादा। तो कहा मेन मसला बोलने का, समझ में यही आया, बोलने का। तब फिर हमने आपको एक बात उनको ये कहा, आपकी सिक्योरिटी, आपकी अमन और शांति सब मुबारक हो, अगर बोलने में कंप्रोमाइज करने ही पर वो सारी छूट मिल सकती है तो 1000 बार मार दो, हमको वैसी छूट की जरूरत नहीं है। बुज़दिल बनकर, बेगैरत बनकर जीने का मतलब क्या है? तुम आज रोक सकते हो, इंशाअल्लाह कल रब तबारक व तआला हालात सही फरमा दे। आज तुम पाबंदियां लगा सकते हो, हमारे ऊपर किस चीज के लिए पाबंदियां? सिर्फ इसलिए कि हक बात बोलना है, हुजूर पाक की इज्जत के बारे में बोलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उठाना नहीं है, बेदार नहीं करना है, इश्क रसूल पर लोगों को उठाना नहीं। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे आकर ये कहा भी आपको जितना दूसरे टॉपिक्स पे बोलना है बोलते रहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये आप जो नामूसे रिसालत और इश्क रसूल की बात जिसमें नौजवानों को उठाते हैं, ये बंद कर दीजिए। कहा यही तो असल है, और जान नहीं रही तो फिर जिस्म का मतलब ही क्या? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें हाथ पैर आंख कान का नाम काम कर सकती है, लेकिन किसी के अंदर रूह ही ना हो तो हाथ का क्या काम, पैर का क्या काम, ये आंख और नाक का क्या काम? रूह अगर है तो ये सारी चीजें काम की है, और रूह ना हो तो ये सब सड़ गल जाती है। इसीलिए इश्क मोहम्मदी हमारी रूह है, मुस्तफा करीम का नाम हमारी जान है, और इसके बगैर हमारा कुछ नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने क्या कहा था, वो जो न थे तो सुन्नियों को पता है, वो जो ना हो तो। दूसरा जुमला आपकी तरफ से ही होता है, हमने देखा है, जाहिल से जाहिल मोहल्ले में भी जाकर के पूछो, वो दूसरा जुमला खुद ही कहेंगे, वो जो ना हो तो। सबको पता है हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो, तुम्हारी नमाज में भी, तुम्हारी अजान में भी वो जो ना हो तो। ये एक बात याद रखो, आबरूए माज़ नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है, और अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपनी सारी ताकत और कुव्वत इसी बात पर लगाओ कि मुझसे ये दौलत कोई छीनने ना पाए, मुझसे ये चीज कोई छीनने ना पाए। मैं जो बात कह रहा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। हालात हमेशा एक तरह के नहीं रहते। लोग अगर ये समझते ताकत के नशे में कि सब कुछ अब जैसा चाहे वैसा चला लेंगे, तो बाज औकात कुत्ता भी जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है वो यही सोचता है पूरी बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं, उसको भी ऐसा लगता है। और लोग डर जाते हैं, स्टेज वाले भी, मैं जैसे ही कुत्ता कहता हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, हमने ये उसका इजहार भी कर दिया, जिनको तकलीफ थी हमने उसके जवाब में कह दिया आपको तकलीफ होती है किसी को भी कुत्ता कहने से, लेकिन मुझे नहीं होती। आप
मुझे 1000 बार कुत्ता कहो, लेकिन इसका उसका नहीं, दरबार रिसालत का। हम खुश होंगे, हमारी पहचान ही वो है। सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमें सब इस बात से डर नहीं है। आज से मैं कहता हूं कि हालात हमेशा के नहीं रहते। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन ने बदर के हालात देखे, उहद के हालात देखे, खैबर के हालात, खंदक के हालात देखे, और हुदैबिया में सुलह के हालात भी देखे। ऐसा वक्त भी आया था कि मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन ने जोर जबरदस्ती कर डाला था। सारी अपनी पसंद की सुलहनामे में शर्तें लगा रखी थी कि मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, मक्का से कोई भाग कर जाएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा। सब सहाबा ने देखा था ये दबी हुई सुलह है, ये झुक करके मानने वाली बात है। ये वक्त हमेशा नहीं रहता। सहाबा ने उस वक्त, जानते हो, बेचैनी और बेकरारी में कहां तक पूछा था। सैयदना उमर इब्न खत्ताब, ये आज के हालात पर मैं बात कर रहा, हो सकता है कोई भी इसमें इस तरह के ख्यालात लेकर के बैठा हो कि हम हक पर हैं, तो ऐसे हालात क्यों बने हुए। हजरत उमर ये चाहते थे कि जंग हो जाए, हम मक्का वालों से जंग करके उमरा कर लेंगे। हम 1400 की तादाद में, हुजूर मना कर रहे थे कि नहीं, जंग की जरूरत नहीं, हाजत नहीं, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। हजरत उमर जा करके सहाबा को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे क्या जंग की तैयारी नहीं कर सकते। यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आकर के उन्होंने कहा, हजरत उमर ने, कि अबू बकर चलो रसूलुल्लाह से बात तो करते हैं कि जंग करेंगे हमें ये सुलह करने की जरूरत क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको कंधा हिला करके क्या कहा था जानते हो? कहा इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर अपनी गैरत में रह करके बात करो, इसलिए कि तुम किसके बारे में कह रहे हो, रसूलुल्लाह। वो जो देखते हैं वो वही खुदा के जरिए से देखते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो इल्म दिया है। तो हजरत उमर खामोश हो गए। उसके बाद हुआ क्या जानते हैं? साल नहीं गुजरा था कि 10,000 सहाबा की तादाद के साथ मेरे आका मक्का में फातिह की शान से दाखिल हुए थे। मक्का में जब तशरीफ लाए थे, कत्ल और गारत करते हुए नहीं आए थे। ताकत का नशा जिसको आज चढ़ता है ना, वो लोग क्या कहते हैं कि आज हमारा पावर है, जो कुछ चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे मार दे, खत्म करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिजाज तो देखो। तकरीबन जिनको सहाबा को 20 साल तक जिन्होंने तकलीफें दी है, वो मक्का में दुश्मन मौजूद थे, पकड़ के उनको मार सकते थे। हुजूर पाक जब मक्का में तशरीफ लाए, सहाबा सब साथ में, ऐलान हो रहा था। सहाबा कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त के छींतड़े उड़ाने का दिन है, दुश्मनों को पकड़ के मारेंगे। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन रहम करने वाला दिन, माफ किए जाएंगे सब। मक्का के उन पुराने दुश्मनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। ताकत जब किसी के पास आए तो रसूलुल्लाह को देखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या है? कमजोरों को या मगलूब लोगों को पकड़ करके मारा नहीं है, उन्हें माफ किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद किया। ये भी नहीं कि जो कहते हैं कि तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाया जा रहा, तलवार की नोक पर फैलाया जाता तो मेरे अजीजों कुछ भी बाकी नहीं रहता। तलवारें बहुत सालों तक लोगों के पास रही, इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैलाया गया। जिसको ऐसा लगता हो, जिसके पास ऐसी तारीख आई हो, वो झूठी तारीख हो सकती है। सच्चाई ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अजीम अखलाक को देखकर सहाबा दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए थे, और दुनिया एक बड़ी जमात के साथ इस्लाम को अपना रही थी और आज भी अपनाती है। आज बताओ, जो नए यूरोप अमेरिका में दाखिल इस्लाम हो रहे, उनको कौन तलवार की नोक पर बुलाता है? उनको कौन गर्दन पर तलवार रखता है?
पढ़ो इस्लाम की सच्चाइयों को तो समझ में आएगा। लेकिन मेरे अजीजों, आपसे ये बात अर्ज करना है मुझे कि हालात हमेशा एक तरह के नहीं होते। आज तुम्हारा इम्तिहान है, आज तुम्हारी आजमाइश का वक्त है, और इसी आजमाइश और इसी इम्तिहान के वक्त के लिए ही मैंने कहा था कुछ देर की खामोशी है। इसी के लिए तो कहा था। बाकी का जुमला आप करें, बाकी सबको पता है। हम तो अंदर भी गए थे, तब भी हमारा इस्तेकबाल कैदियों ने यही बोल करके कहा। हमें पता भी नहीं था, अंदर बेरक में बैठे सारे लोग अंदर से पुकार रहे थे, मौलाना साहब आ गए, कुछ देर की खामोशी है। मेरे अजीजों, इस बात को मैंने इसलिए कहा था कि हालात अगर बुरे हो तो कुछ देर की बात है। रात हमेशा नहीं रहती, सुबह हो ही जाती। ऐसा नहीं है कि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। सुबह को तुलू होना है और सूरज को निकलना है। आपका इम्तिहान है और आपकी आजमाइश है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खड़े रहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो बिक जाते हैं। ये आज देखा जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो आते भी हैं जाते भी, हमारे आसपास भी। ये वो हवाओं वाले लोग हैं जिनको अहमद अली साहब अभी कह करके गए। कुछ लोग वो हैं जो जी हुजूर से आगे नहीं गए, उनकी किस्मत में होगा। लेकिन आप एक बात याद रखो, आपने अपनी जान और अपना ईमान रसूलुल्लाह को समझा है, तो इस बारे में किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। अपनी आइडेंटिटी के साथ रहो, इंशाअल्लाह सब खैर होगा। अल्लाह कादिर मुतलक है, मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम। बड़े से बड़े आए इस रुए जमीन पर जिन्होंने खून की नदियां बहाई, बड़े से बड़े तुर्रम खां आए, लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाए। लेकिन क्या वो हमेशा के रह गए? उनका भी अंजाम खतरनाक हुआ। फिरौन भी गर्क हुआ है, नमरूद भी मर गया है, कोई बाकी नहीं रहा। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और आप सबको ये बात मैं कह के जाता हूं कि आप तमामी हजरात के पास जो दौलत ईमान है, इश्क मुस्तफा की दौलत है, ये इतनी बड़ी दौलत है कि इसके बाद फिर आपको डर और खौफ की जरूरत ही नहीं। आला हजरत कहते हैं, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। असल जिंदगी कौन सी है आप मुझे बताओ, इस दुनिया की या आखिरत की? पूरे मुसलमानों का अकीदा यही है, आखिरत की जिंदगी वही असली जिंदगी है, मरने के बाद की जिंदगी वही असली जिंदगी है। वो नॉन एंडिंग है, खत्म होने वाली नहीं है। उस जिंदगी की तैयारी करना चाहिए या इस जिंदगी की? मुझे बताओ। आखिरत की, तो आखिरत की जिंदगी अगर चाहते हो तो आओ। आखिरत का मैदान, वो महशर का मैदान, वो किसी के बाप दादाओं का नहीं है। यहाँ के बादशाह हो, यहाँ के तुर्रम खां हो, सब के सब जूतों की नोक पर आ जाएंगे जिन्होंने घमंड किया है, जिन्होंने तकब्बुर किया है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पुकार करके कहेगा, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो घमंड करने वाले लोग, कहाँ है वो जुल्म करने वाले लोग? उनको चूंटियों की तरह लाया जाएगा, उनकी कोई वकात नहीं। और जो उनकी जी हुजूरी में है वो भी सुन ले, उनका दामन, उनकी चप्पल उठाकर चलने वाले वो भी सुन ले। तुम्हारा भी हशर उनके साथ ही होगा। फिरौनों के साथ चलते थे तो फिरौनों के साथ जहन्नम में जाओगे। अगर नमरूदों की जी हुजूरी करते थे तो वहां पर भी तुम्हारा शुमार उनकी ही जमात में होगा। लेकिन जो बंदा यहाँ मुस्तफा करीम की इज्जत पर पहरा देता था, मुसीबतें सहता था, क़यामत के दिन उसे पुकारा जाएगा, कहाँ है वो महबूब की उम्मती, कहाँ है वो जमात जो दुनिया के जुल्म सतम सह करके आई है। और उस दिन हम देखेंगे मेरे अजीजों, उस दिन हम देखेंगे अर्श हक है, मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में। इस
इज्जत रसूलुल्लाह की और हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर यहाँ मदद फरमाए तो फिर तुम पर कोई गालिब भी नहीं आएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई भी तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकेगा। व इन यखज़ुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें छोड़ दे तो फिर उसके बाद कोई और मदद भी नहीं कर सकेगा। यहाँ की बात ये है, मायूस न हो, घबराओ मत। अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया वो बरहक है। अगर तुम आखिरत के लिए जीते हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। डरो मत, थोड़ी मुसीबतें सह करके यहाँ से निकलना ही। आज या कल हम रखते सफर बांध लेंगे। कुछ वो लोग हैं जो पिछले साल तुम्हारे साथ थे, वो आज जा चुके। हो सकता है हम में से जो आज बैठे हैं अगले साल वो ना रहे, अगली सुबह भी ना रहे, किसी का भरोसा नहीं। हम सब मुसाफिर हैं, चल रहे हैं और निकल जाएंगे। अगर आखिरत की जिंदगी हमेशा की समझते हो, आखिरत का तस्वुर तुम्हारे दिलो दिमाग पर हावी है, तो फिर यहाँ की इन तमाम चीजों पर नजर मत रखो कि क्या जा रहा है यहाँ पर। बस अपना ईमान बचा करके रखो और इज्जत तो उस दिन देखनी है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का। और आपको मैं बताऊं, एक सहाबी है हजरत अनस रदियल्लाहु ताला, सबके लिए है यह हदीस। वो कहते हैं एक ऐसी हदीस है जिसको सुनने के बाद मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी हासिल हुई। हजरत अनस कहते हैं, कौन सी है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत अनस ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत का हाल क्या होगा? हुजूर ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्ब। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अनस, दुनिया में जो जिसके साथ मोहब्बत करता था, क़यामत के दिन भी वो उसी के साथ उठाया जाएगा। ऐ लोगों, किसी लैला के मजनू बनने की जरूरत नहीं। हाँ, ये झूठे आशिक हैं, ये झूठे आशिक हैं। जो हमारे पास कितने किस्से हैं ऐसे। ये नौजवान ये समझते हैं इश्क मोहब्बत वगैरह ये सारी चीजें लड़के लड़की की हैं, बस काफी हैं, इसी में अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। तुफ है, अल्लाह ने वैसे भी जोड़े लिखे हैं, सबके हिस्से में आ ही जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए ये जो मजाजी इश्क का ढोंग है, अरे तेरे चांद लेके आऊंगा, तारे लेके आऊंगा, आसमानों से वो तोड़ लाऊंगा। महबूबा को बोलता रहा, कितनी महबूबाएं शादी के बाद हमसे आकर शिकायत कहती हैं, अब तो राशन आटा दाल भी नहीं लाता। ये तो तारे लाने वाला था, ये तो चांद लाने वाला था। ये मजाजी इश्क के दावे हैं, फजूल हैं, कुछ नहीं होते। हाँ, हकीकी इश्क वो है, तुमने एक बार मेरे मुस्तफा से कहा या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने गैरतमंद हैं कि दुनिया में भी तन्हा होने नहीं देते, कब्र में भी तन्हा होने नहीं देते, और हश्र में भी हाल ये है। मेरे आका फरमाते हैं, एक कंधे पर मेरी चादर होगी, वो गिर रही होगी, मैं उसको एक हाथ से संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से मेरे उस आशिक उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अरे गैर नत्थु खेरे का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में। उस दिन का इंतजार करो मेरे अजीजों। क्या मंजर है, वो क्या माहौल है। आपने सुना भी होगा हदीसों में और उलमा से बयान में सुनते होंगे, ये उम्मत, ये मखलूक
आदम अलैहिस्सलाम के पास जाती है अपनी सिफारिश के लिए। आदम अलैहिस्सलाम भेजते हैं नूह अलैहिस्सलाम के पास, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम दूसरे नबी के पास भेज रहे हैं, ऐ मखलूक खुदा, ऐ इंसानों का हुजूम, जाओ किसी और नबी के पास, आज मेरे ही लिए मसला है। नफ्सी नफ्सी का वो जिक्र कर रहे हैं। ये सुना है ना हदीस आपने, 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम के पास ये उम्मत, बल्कि ये पूरी इंसानियत घूमती रही सिफारिश करवाने के लिए कि अल्लाह हमारा हिसाब तो शुरू कर दे। अल्लाह ताला जलाल में है, अल्लाह का कहर और उसका गजब, अल्लाह तबारक व तआला अपने कहर और गजब में है। सारी मखलूक खुदा सारे नबियों के पास घूमती रही, फिर आखिर में आती कहां पर है? ये इंसानियत जमा कहां होती है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ मुसलमान जाएंगे, ये हदीस में है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसान जाएंगे, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो कोई भी हो, सब के सब साथ मिलकर के नबियों के पास घूमेंगे, क्योंकि हिसाब ही नहीं शुरू हुआ है। आखिर में आएंगे मेरे मुस्तफा के पास, और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे लोग मिलकर के कहते हैं, आप हबीबुल्लाह हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हमारी सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने वो नहीं कहा जो दूसरे नबियों ने कहा, मेरे अलावा दूसरे नबियों के पास जाओ, बल्कि आखिरी रसूल ने ये कहा, अना लहा, मैं इसी के लिए तो इंतजार कर रहा था, मैं इसी के लिए हूँ आज तुम्हारी शफाअत के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में गिर करके अल्लाह की हम्द बयान करें। रब ताला फरमाता है, ऐ महबूब अपना सर उठाओ, जिसकी सिफारिश करोगे कबूल की जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, तवज्जो, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सारा मंजर आपको भी पता है कि सारे लोग कहाँ जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सबके पास जाएंगे। ये पहले से बताया गया है, बार बार सुनाया गया है। तो फिर मरने के बाद कयामत के दिन डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास क्यों नहीं चले जाते? सबको मालूम है, सुन भी रखा है, अचानक होने वाली चीज थोड़ी ना है, बचपन से सुनते आ रहे इस हदीस को। उस दिन ये सारे लोग जो सुने हुए हैं मुसलमान, ये भी डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास क्यों नहीं चले जाते? सबको पता है आखिर में वहीं से होना है। ये घूम रहे क्यों? इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। उस दिन मेरे अजीजों मेमोरी निकाल ली जाएगी, दुनिया के तमाम मामलात याद नहीं रहेंगे, घुमाया जाएगा और आखिर में मेरे मुस्तफा के पास लाया जाएगा। क्यों? आला हजरत इस मंजर को बयान करते हैं। क्यों? इसलिए खलीलों ने जी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, खलीलों ने जी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कयामत के दिन भी उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मर मिटने वाले आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मर मिटने वाली कौम हो, तो फिर इंतजार करो, आखिरत में वो इज्जत सबके लिए रखी गई है। आखिरत में वो इज्जत हमें देखनी है। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज तुम्हें कोई इज्जत दे रहा है नहीं दे रहा है, इसकी परवाह मत करो। इज्जत देने की सर्टिफिकेट यहां किसी के पास नहीं है। ये जो सारे मामलात हैं ये इंसानों के, आज जो आप देख रहे हैं, मैंने देखा है, बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दी है। ये जो मजमा इज्जत देता है, ये थोड़ी ही दिनों में इज्जत खींच भी लेता है। इनकी परवाह मत करो। इज्जत देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है, और ईमान वालों के लिए इज्जत है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि दौलत में इज्जत हो जाए, शोहरत में बड़ी इज्जत है, और खूबसूरती में बड़ी इज्जत है, ये कब तक की है जानते हो? कब तक की है?
हमने बड़े बड़े खूबसूरत लोग भी देखे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई तो लोग उन्हें छोड़ दिए। माल वाले भी देखे, जब गुर्बत आ गई, गरीबी आ गई तो दुनिया उनसे दूर हो गई। जो लोग आसपास घूमते फिरते थे सब कट गए। ओहदे वाले भी देखे, मनसब वाले भी देखे। मनसब पर बैठा हुआ मंत्री था, गुजरता था तो लोग सलाम मारते थे। खत्म हो गया तो अभी कोई खैरियत पूछने वाला भी नहीं। मनसब से इज्जत, दौलत से इज्जत, खूबसूरती से इज्जत, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, आर्जी है। ये दुनिया की तमाम चीजें हमने देखा है। जवानी पर, तुम्हारी ताकत पर जो इज्जत दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। इस धोखे में मत आना। हाँ, कायम रहने वाली, हमेशा रहने वाली इज्जत कौन सी है? वो पाउडर लाली से हासिल की हुई नहीं, वो दुनिया के जूते सीधे करके हासिल की हुई नहीं, वो दूसरे मनसब हासिल की हुई नहीं। वो इज्जत हमेशा बाकी रहती है जो कदमे मुस्तफा से होकर आती है। मेरे मुस्तफा की गुलामी से होकर के जो आती है वो इज्जत हमेशा बाकी रहती है। यही तो वजह है कि हमने दुनिया में देखा, बूढ़ा हो जाता आदमी तो उसको साइड कर देते लोग कि चचा अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम बैठो, अब तो जवान लोग काम करेंगे। बहुत बूढ़ा हो गया आदमी तो उसे तो फैसलों में नहीं ले रहे, मशवरे में नहीं ले रहे। अरे सनकी है, कुछ का कुछ कह जाएगा। दुनिया का बुढ़ापा उसे कमजोर कर देता है, लोगों से दूर कर देता है। मगर मैंने देखा मेरे मुस्तफा के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है, उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। दीन में जिसको इज्जत, दीन में जिसको बुढ़ापा आया है उसकी इज्जत कभी नहीं जाती, उसकी इज्जत कभी नहीं जाती। इसीलिए हो सकता है यहाँ वो आंखें होंगी जिन्होंने बरेली के ताजुशरिया को देखा होगा। एक झलक जिसने देखा होगा, आपको पता है 75 साल की उम्र, 75 साल की उम्र क्या होती है? एक बहुत बड़ा बुढ़ापा है, बहुत बड़ा बुढ़ापा है। लेकिन उस बुढ़ापे में जो जमाल चेहरे पर था वो लाखों जवानों के अंदर भी नजर नहीं आता था। वजह क्या है? आज भी मेरे अजीजों वो बुढ़ापे हमने देखे हैं। दूसरे बुढ़ापे और हैं जहां लोग भूल जाया करते हैं, लोग उनको सनकी बाबा कह करके हटा देते हैं, लोग उनको मजलिसों में बैठाते नहीं। लेकिन एक बुढ़ापा वो है जो दीन पर आया है, मेरे मुस्तफा के नाम पर आया है। वो जितना बढ़ता जाता है इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने ऐसे कितने उलमा मशाइख को देखा, आज भी बड़े मशाइख मौजूद हैं। मुहद्दिस कबीर की जिंदगी को देखो, 90 साल से तजावुज कर गई है उम्र, लेकिन कोई कहता है मेरे अजीजों आज भी एक झलक देखने को लोग बेताब रहते हैं, बेकरार रहते हैं। हजारों उलमा जिनके सामने अपने सर खम कर देते हैं। वजह क्या है? ये बुढ़ापा दुनिया की चापलूसी में मिला हुआ नहीं है, ये हदीस रसूल की निस्बत से मिला हुआ है। यह उम्र मुस्तफा करीम की गुलामी में मिली हुई है। इसीलिए आप सबसे भी एक बात ही कहूंगा और मैं अपनी तकरीर यहाँ पर खत्म करता हूँ। इधर उधर कहाँ जहाँ जहाँ मन करे ढूंढ करके वापस आ जाना। जिंदगी भर छान मार करके वो इज्जत ना ला पाओगे जो आमिना के लाल के दरबार में एक दिन की जिंदगी में मिल जाएगी। इसीलिए हजारों दिन भी अगर तुम्हें मिले दुनिया की गुलामी में, हजारों दिन की गुलामी तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकती जो मेरे मुस्तफा के नामूस पर एक मिनट की जिंदगी अता कर सकती है। हमारे पास आज क्या है? दुनिया हमें चाहती क्यों है? ये सिमडेगा, ये झारखंड, ये बंगाल, कोई इलाका बचा नहीं जहां मैं गया नहीं। सारे इलाकों को देखा, टूट करके जो लोग चाहते हैं वो इसलिए नहीं कि हमारी पार्टी का नेता आया है या किसी जगह का अमीर आया है या किसी जगह का बड़ा आदमी आया है। नहीं, दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमसे मोहब्बत इसलिए करती है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
आ जाओ और इसी बात पर हम गुफ्तगू खत्म करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और दुनिया कुछ नहीं देती, कुछ नहीं देती, जितना देती उससे डबल ले लेती है। इसलिए आला हजरत की इस बात पर कुर्बान जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी गढ़े चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी चमका तै